हाय एवरीवन, तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए हम अभी शुरू करते हैं। आपको रीजनिंग का क्लास शुरू करते हैं। रीजनिंग क्लास में आपको फर्स्ट क्लास हमने लिए थे कोडिंग डिकोडिंग का, एक ही क्लास में आपको जो है जो इम्पोर्टेंस है, ठीक है, आपको जो इम्पोर्टेंस है जहाँ से क्वेश्चंस आना है, क्योंकि आपको चुटकी पुटकी वाला क्वेश्चंस आएगा नहीं आपको, ठीक है। और ऐसा आपको जिस लेवल का एग्जाम देंगे तो आप सभी जगह एग्जाम में क्वेश्चंस पे तो लेवल का ही हम लिए थे, ठीक है। और मतलब जीरो से भी सिखाए थे, जीरो लेवल से। उसी तरह क्या था आपको आज जो होगा वो क्या होगा, नंबर सीरीज, ठीक है। मतलब नंबर सीरीज पढ़ाएंगे आप लोग आज की। नंबर सीरीज में किस किस तरह का क्वेश्चन आता है, ठीक है, ऑल ओवर सारा चीज़ हम यहाँ पर करेंगे। बेसिक बेसिक बातों को समझेंगे, ट्रिक से समझेंगे, ठीक है। मैंने 2 क्लास मैथ्स का भी कराए हुए थे। मैथ्स का भी 2 क्लास हो गया है, रीजनिंग का ये दूसरा क्लास है। जब तक बीपीएससी का एग्जाम होगा, ठीक है, जैसे कि दिसंबर में कर सकते थे, अभी 2-3 महीना तो है, तो 2-3 महीना में आपको ऑल ओवर जो रीजनिंग और मैथ्स का चैप्टर से हम खत्म करने की कोशिश करेंगे, जितना हो उसका करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है अपना लाइव क्लास में आकर आपका जीके जीएस का बैच चलेगा, ठीक है। और फिलहाल रिकॉर्डेड वीडियो मैथ रीजनिंग चलेगा, क्योंकि ये होता है ना, इस बोर्ड पे स्क्रॉल करना तो होता नहीं है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसको आप पढ़ने से मतलब है, ठीक है। आपको रिकॉर्डेड वीडियो चाहे या लाइव वीडियो जाए, ठीक है, पढ़ेंगे आपको जिसको भी अच्छा लगेगा। तो जो भी नए बच्चे बने होंगे, अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर आप क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपको आगे का वीडियो जो आए क्लास है वो भी मिलेगा। और जितना नोटिफिकेशन टीचर से रिलेटेड होता है और भी कंपटीशन का हम देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आपको सारा बैच चलता है, दरोगा का भी प्रायोरिटिक सेट चलता है, 9-10 प्रायोरिटिक सेट चल चुका है, अब आगे भी चलते रहेगा, अपना कंटिन्यू रहेगा। तो चलिए हम यहाँ पर शुरू करेंगे। हमने पिछले क्लास में रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा, कोडिंग को किस तरह से हमको पकड़ना है, मतलब एक एक बात को बेसिक बातों से हम समझते आए हैं। अब यहाँ पर स्टार्ट करेंगे हम क्या, आपको नंबर सीरीज, कि नंबर सीरीज में किस किस तरह का नंबर सीरीज आता है, ठीक है। आपको जैसे कि अल्टरनेट आता है, ठीक है, नंबर सीरीज आता है, घन नंबर सीरीज आता है, वर्ग नंबर सीरीज आता है, अंतर का अंतर आता है, आसपास का नंबर आता है, लुप्त संख्या। अब आप कहेंगे ऐसा तुम कभी नहीं पढ़े, तो ऐसा आप एकदम कभी नहीं पढ़े होंगे, इसीलिए हमने कुछ नया लेकर आए हैं, ठीक है। कुछ नया तरीकों से हम आपको सिखाएंगे ताकि आप भूल ही नहीं पाएंगे, ठीक है। जो ही पढ़ेंगे 2 वर्ड ही पढ़ेंगे, 20 मिनट का ही क्लास होगा, 30 ज़्यादातर क्लास मेरा नहीं रहता है, आधा घंटा से लगभग ऊपर 5-10 मिनट रहेगा तो रहेगा, ज़्यादा देर का क्लास कभी नहीं रहता है। हम क्योंकि ज़्यादा देर क्लास लेना ही नहीं चाहते, आपको जो ऑथेंटिक होना चाहिए वही मिलता है, ठीक है। बाद बाकी ज़्यादा देर का क्लास नहीं लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे लाइव सेक्शन रहे तो ज़्यादातर हो जाता है बच्चे क्वेश्चंस में, रिकॉर्डेड में क्या लाइव मतलब देरी होना। तो चलिए हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अल्टरनेट जो सीरीज होता है उसको हम देखेंगे। जैसे कि पहला क्या, नंबर सीरीज को देखेंगे। नंबर सीरीज क्या है, एक टॉपिक का नाम है जिसमें 1 पार्ट आता है, 2 पार्ट आता है, 3 पार्ट, 4, 5, 6, मतलब और भी पार्ट आता है, लेकिन 5-6 को अगर आप ये पकड़ लेंगे तो आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे हमेशा। तो जिस तरह से आपको जिस तरह का आपको क्वेश्चन आएगा उस तरह का हम दिखाएंगे। तो यहाँ पर हम शुरू करेंगे। पहला क्या, ट्रिक। आप कहेंगे ये ट्रिक क्या बता रहे हैं, ये भी मन में क्वेश्चन आ रहा होगा बहुत सारे बच्चे को कि ये आप ट्रिक क्या बता रही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे हम ट्रिक। तो पहला क्या है, आपको क्या काम करना है, पहले तो क्वेश्चंस का कुछ काम करना होगा। तो यहाँ पर टॉपिक समझेंगे। अल्टरनेट सीरीज का कहने का अर्थ है कि 1 अंक दिए, दूसरा अंक दिए, तीसरा अंक आपको खुद पकड़ना है कि क्या होगा, ये हो गया, ठीक है। जैसे क्वेश्चंस एक ले लिए हैं, अब क्वेश्चन आगे क्वेश्चन से ही आपको दिखाएंगे कि क्वेश्चंस किस तरह से रहेगा। फिलहाल आपको थोड़ा सा थ्योरी जो होता है वो में इंपॉर्टेंस होता है बच्चे को बेसिक पकड़ने के लिए। तो नंबर सीरीज में इतना आपको पकड़ना पड़ेगा, इतना वर्ड, इसके बाद क्वेश्चन धाम धाम पूरा बन जाएगा आपको, ठीक है। आपको नहीं बनेगा ये सवाल ही नहीं आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, ट्रिक। तो पहला काम करना है कि आप लोग को आराम आराम से समझेंगे, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा मतलब स्लो लगे तो आप ये इस कंडीशन में आप ये कर सकते हैं कि मतलब वीडियो को स्पीड कर लेंगे। अगर ज़्यादा आपको मतलब स्पीड लगे तो आप क्या करें, इस कंडीशन में स्लो कर लेंगे। तो पहला ट्रिक क्या है आपको, कि अंतर करना है, ठीक है। दूसरा ट्रिक बताएंगे आपको, क्या आपको घन करना है, वर्ग करना है, अंतर का अंतर करना है, आसपास का नंबर देखना है, लुप्त संख्या, मतलब ये सभी देख लेंगे हम A to Z, ठीक है। तो पहला क्या देखते हैं हम, कि अंतर करना हमको, ठीक है। तो पहला क्या है यहाँ पर, अल्टरनेट सीरीज। तो दी गई श्रृंखला को पूरा करें। ये इतना ही बड़ा क्वेश्चन लिखेगा आपको कि निम्नलिखित संदर्भ में आपको क्वेश्चन रखा रहेगा, निम्नलिखित संदर्भ में श्रृंखला को दी गई संख्याओं का लुप्त संख्या का क्या संख्या होगा, आगे वाला इस तरह का क्वेश्चन रहेगा। लेकिन क्वेश्चन जो नीचे रहेगा वो इसी तरह का रहेगा, जैसे कि 22, 32, 43, 55। अब कहेगा कि अगला वाला जो ये संख्या जहाँ क्वेश्चन मार्क लगा है उसका बताइए। तो अब यहाँ पर आप कहेंगे अरे क्या होगा क्या होगा, मतलब दिमाग में एकदम खुरपाती सा आने लगेगा, कैसा होगा क्या होगा, कैसे बनेगा। ये क्वेश्चन आएगा, जिस बच्चे को थोड़ा सा बेसिक कमज़ोर है उस बच्चे को जरूर आएगा, और हम उन्हीं बच्चों के लिए है जिसका बेसिक कमज़ोर है,
ठीक है, क्योंकि तेज बच्चे तो कहीं से पढ़ लेंगे, हजारों चैनल से वहाँ पढ़ लेंगे, लेकिन जिस बच्चे का बेसिक प्रॉब्लम है, क्योंकि वो नीचे का स्तर ही नहीं समझ पाएगा तो वो ऊपर क्या जाएगा। ठीक है, उन बच्चों के लिए खास करके हम ये कोशिश रहता है कि बेसिक से बेसिक 0 लेवल से लेकर हाई लेवल तक ले जाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए बेसिक लेवल यहाँ पर ध्यान देंगे, बेसिक लेवल यहाँ पर ध्यान देंगे, देखेंगे कि दी गई श्रृंखला को पूरा करें। जैसे कि देखिए पहला क्या है 22, दूसरा क्या है 32, अगला क्या है 43, चौथा क्या है 55। अब अगला सीरीज क्या होगा ये भी मेरे दिमाग में रहना चाहिए। ठीक है, अगला सीरीज कैसे होगा, तो सबसे पहले कहेंगे अरे क्या होगा इसका, कैसे करेंगे, कुछ तो तुक ही नहीं बैठेगा ना। 11 दूनी 22, 11 तिया 33 होना था, 11 चौक 44 होना चाहिए था, 11 पचे 55 होना चाहिए था। तो यहाँ पर देखें 22 है, 55 है, बीच में 2 गायब है, तो अब क्या करेंगे, अब क्या होगा। लेकिन हमेशा अल्टरनेट सीरीज में एक बात हमेशा 100% याद रखेंगे, ये बात का 100% प्रूफ रखेंगे कि जो करना है फर्स्ट में वो लास्ट तक वही निभाना है। ठीक है, मतलब जो काम आप जो फर्स्ट टाइम करेंगे वो आपको लास्ट तक वही क्या करना है, आपको लास्ट तक वही काम निभाना है आपको। ठीक है, मतलब रिलेशनशिप यहाँ समझिए, जो आपको पहला शादी कर दिया, जिंदगी मरना उसी के साथ ऐसा है, तो यही वाला यहाँ पर सीरीज फॉलो होगा। ठीक है, तो देखेंगे हम फर्स्ट में क्या हुआ। फर्स्ट में देखा 11 दूनी 22, 11 तिया 33, यहाँ बंद हो गया। ठीक है, चलते अगला, चलते यहाँ पर तो 33 मतलब 44 होना चाहिए, ये भी बंद हो गया, अगला हो गया। मतलब 2 कंडीशन पे फॉलो करते, लेकिन यहाँ पर सिर्फ अगला ही निकालना है हमको। तो सिंपल सा बात, इतना आपको दिमाग नहीं लगाना है। जब ही पहला काम हम क्या करेंगे, पहला काम ये करना है कि अंतर करेंगे। तो 22 और 32 का अंतर करिए, कितना हो जाएगा आपको, 10 का अंतर हो जाएगा दोनों के बीच। ठीक है, पहला काम क्या करना है हमको, ट्रिक, जब भी कोई क्वेश्चन दे तो पहले आपको अंतर करना है, उससे ना बने तो दूसरा हम बताएंगे क्या करना है। ठीक है, दूसरा काम देखेंगे, दूसरा कितना अंतर है, आप फिर इसके बीच का अंतर निकालेंगे। अल्टरनेट सीरीज का अर्थ ही हुआ कि पहले 2 में देखेंगे, इसके बाद फिर इस 2 में करेंगे, फिर इस 2 में करेंगे, इस 2 में करेंगे तो इसका मान निकल जाएगा। आप इस चीज़ को फोकस करिए, 4 बार समझना है, 4 बार समझिए, लेकिन समझ के जाइए। तो इसका देखिए हम 10 आ रहा है, अब इसका अंतर देखेंगे तो 2 में से 3 में से 2 गया 1, ठीक है, 4 में से 3 गया 1, मतलब 11 का अंतर आएगा। सिंपल से बात समझिए, ये 11 का। अब देखिए कि 10 11 मतलब ये डिफरेंट आ रहा है। फिर देखेंगे आगे क्या आ रहा है, तो 43 और 55 में देखेंगे इन दोनों में अंतर क्या आ रहा है। देखेंगे 5 में से 3 गया 2 और 1 हो गया, मतलब 10 11 12। हमने क्या सीरीज देखा कि एक लगातार जा रहा है 10 से, फिर 11 से, फिर 12 से, अगला क्या हो जाएगा 13। तो देखिए 13 घटाकर देखिए 55 में से 13 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, घटाना है कि जोड़ना है, क्योंकि जब भी आप देखेंगे 22 10 जोड़े 32, 22 11 जोड़े 43, 43 12 जोड़े 55, आप जोड़ेंगे 55 और 13 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पर आप खुद निकाल लेंगे यहाँ का अंक, क्योंकि ये 6 और 3 8 मतलब 68। ठीक है, तो इसका जो अंतर होगा वो इसका मान होगा, वो आंसर क्या हो जाएगा 68। यहाँ क्वेश्चंस दिया रहेगा, आंसर आपको निकालना होगा। तो आप क्या समझे यहाँ से, आपको अल्टरनेट सीरीज का अर्थ एक ही समझेंगे, कभी भी अंतर की बात करते रहे तो जब अंतर करते जाएंगे तो देखेंगे क्या सीरीज फॉलो हो रहा है। ठीक है, हम देखें लगातार संख्या जा रहा है 10 11 12, तो अगला क्या हो जाएगा 13। मान लेते हैं यहाँ पर हम, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर कि 10 हो गया, एक तरह से क्वेश्चंस बनाएंगे तो वही सीख लेंगे। तो इसका आंसर कितना हो गया आपको 68, तो इसका आंसर जगह से। इसी तरह का आप कहेंगे एक क्वेश्चन से मेरा डाउट क्लियर नहीं हो रहा है, आप क्या बता रहे, तो चलिए यहाँ पर 1000 क्वेश्चंस करेंगे जब तक आपका डाउट क्लियर नहीं होगा। तो इससे आगे क्वेश्चंस बस प्रैक्टिस करेंगे किस तरह से क्वेश्चन होगा, और सारे क्वेश्चंस में हम एक एक चीज़ फॉलो करके दिखा देंगे वहीं के क्या क्या होगा। बस आप क्वेश्चंस यहाँ से लेकर आधा घंटा तक प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे क्वेश्चंस देखते हैं क्या होता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे हमने यहाँ पर पहले बताया आपको कि पहला काम क्या करना है, उनको अंतर करना है। ठीक है, फिर दूसरा काम आपको क्या करना है, वर्ग करना है, तीसरा क्यूब करना है, फिर आसपास का नंबर देखेंगे, लुप्त संख्याएं देखें, अंतर का अंतर करके देखेंगे, मतलब हर टाइप्स करके देख रहे हैं नंबर सीरीज में। ठीक है, और सारे यहाँ पर हम टाइप्स देख लेंगे। तो सबसे पहले आपको बेसिक काम जो क्या करना था, आपको मैंने पहले ही बताया था कि बेसिक काम आपका यही है कि पहला अंतर करेंगे, लेकिन इसके लिए भी कुछ एक बेसिक होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, 1 से लेकर 30 तक वर्ग याद कर लेना है। ठीक है, और आपको क्या है 1 से लेकर 30 तक क्यूब याद कर लेना है। ये इंपॉर्टेंस इतना है कि आप सोच नहीं सकते, डायरेक्ट आपको यहाँ पर मान पुट करना पड़ेगा, और वहाँ आपने याद नहीं किए रहेंगे तो बहुत दिक्कत करेगा। जैसे कि हम अभी यहाँ पे एग्जाम्पल देकर बताएंगे
कि कैसे आपको दिक्कत करेगा। ठीक है, तो आपको क्या कर लेना, पहला काम सभी को पहला काम क्या कर लेना है, 1 से 30 तक वर्ग याद कर लेना है, 1 से 30 तक क्यूब याद कर लेना है, ताकि सारा चीज़ आपको आसान हो जाए करने में। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, पहला क्वेश्चन क्या है, 5 है, 10 है, 17 और 26। अब कहेंगे इसमें क्या रूल फॉलो है, तो पहले मैडम जी बोली थी कि आप क्या करेंगे, अंतर करेंगे। तो चलिए हम आपके लिए अंतर करते हैं। पहला ऐसा आपको करना नहीं है, इसलिए क्योंकि आप अंतर करके देखेंगे, जोड़ करके देखेंगे तब तो समय बिगड़ जाएगा, तो डायरेक्ट करना। लेकिन शुरुआती है तो चलिए अंतर करके देखते हैं। 5 और 10 का अंतर कितना हुआ, 5 हुआ। ठीक है, मतलब ये अंतर या जोड़ जो भी कहते हैं। ठीक है, 10 और 7 अंतर हुआ। अब 7 और 26 का कितना अंतर हुआ, 6 और 3 कितना हुआ, 9। क्या हो गया, 6 और 3 9 हो गया। अब देखिए इस अंतर में ना तो 5 के बाद 6 है, ना 6 के बाद मतलब 5 के बाद 6 होना चाहिए, 6 के बाद 7 होना चाहिए, 7 के बाद 8 होना चाहिए। लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं 5 के बाद क्या है, 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11। ठीक है, तो अगर आपको ध्यान देंगे, अगर आपको क्या करना है यहाँ पर कि 26 में 11 जोड़ेंगे। ठीक है, 26 में 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, मान लेते हैं क्योंकि 2 2 5 2 7 7 2 9 9 10 11 इस फॉलो से हम करते हैं। ठीक है, तो आपको 26 में 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 और 3 क्या हो गया, 37 हो गया ना। हाँ 37 हो जाएगा। तो मतलब यहाँ का क्या हो गया, कॉलम में हम लिख सकते हैं आपको 37। ठीक है, एक ये है, लेकिन देखते हैं कि ये सही है कि नहीं, क्योंकि इसको जांच भी करना तो हम वर्ग विधि से करते हैं। ठीक है, एक तो विधि ये हो गया, फर्स्ट मेथड ये हो गया। सेकेंड मेथड क्या करते हैं हम, सेकेंड मेथड करते हैं वर्ग के विधि से। कहेंगे कैसे, तो देखेंगे 2 दूनी 4 प्लस 1 है, मतलब क्या 2 का वर्ग और प्लस 1। देखिए 3 3 या 9, इसके सामने आप दीजिए 3 3 या 9 और प्लस 1, सब में एक ही चीज़ फॉलो हो रहा है। देख लेंगे आपको क्या करना, देख रहे हैं कि मतलब वर्ग करके सभी का एक जोड़ना पड़ता है। 4 चौक 16 प्लस 1 17। आपको क्या करना है, 5 का यहाँ का देखेंगे, 5 का स्क्वायर प्लस 1 25। अब देखेंगे आगे वाला क्या करना है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 3 4 5, तो आगे वाला 6 होगा। सिंपल सी बात, तो यहाँ पर क्या देखेंगे, 6 का स्क्वायर प्लस 1, तो देख लेंगे 36 प्लस 1 37 हुआ। तो मतलब हमने अंतर करके देखा तो भी ठीक है, वर्ग करके देखा तो भी सही है। तो क्वेश्चन इसी तरह से गोलमाल रहता है, बस आपको आसान बनाना है। बस इतना समझ ले, पहला काम क्या करना है, हमारा पहला प्रायोरिटी यही है कि हम क्या करेंगे, अंतर करेंगे। अगर वो भी दिमाग में नहीं है तो हम देखेंगे स्क्वायर करके देखेंगे। हमेशा सीक्वेंस में एक बार ध्यान रखेंगे, हमेशा नंबर सीरीज का मतलब एक ही होता है कि देखेंगे आगे वाले जो पैटर्न है किस तरह से फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पर हम देखेंगे 2 मतलब स्क्वायर की तब हो गया, 3 का स्क्वायर की तब हो गया, तो अगला एकदम 4 कर देना है, एकदम 5 कर देना, 6 कर देना। यहाँ पर देखिए 5 के बाद 7 है, 7 करना, मतलब हर 2 के बीच देखे कि 2 का अंतर है, तो आगे वाले 11 हो गया। तो जिस मेथड से आप करेंगे सभी तरह से बन जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए बस आपको ध्यान रखना है। इसके बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स दिया हुआ है, आप कमेंट बॉक्स में करेंगे कि हमें नहीं समझ में आ रही मैडम जी, तो हम फिर से बताएंगे। जैसे कि आप कहेंगे फिर से आप कैसे बताएंगे, सेकेंड वीडियो आएगा। इसमें क्या है, बस आपको सीख के जाना है, इतना ध्यान रखना है। ठीक है, तो क्या देखे हमने, पहला अंतर विधि कर लिए, 5 और 10 का 5, और नहीं अंतर तो जोड़ विधि भी कर सकते हैं। कहेंगे कैसे, 5 5 जोड़े 10, 10 7 जोड़े 17, 17 26 जोड़े तो कितना हो गया 9। लेकिन अंतर विधि में क्या होता है, जोड़ने में आपको अनुमान लगाना होगा। अंतर में क्या होता है, यहाँ तो दिया हुआ है, घटा के लिख दो ना। ठीक है, इसीलिए आसान हो जाता है। तो देखिए हमने वर्ग विधि भी देख लिया, और क्या देख लिया आपको, अंतर विधि। तो अब यहाँ पर एक वर्ग विधि से एक चीज़ सीखने को मिला होगा आपको कि जब तक हमें वर्ग याद नहीं रहेगा तब तक हमें नहीं बनेगा, लेट लगेगा। लेकिन मेरे पास समय नहीं रहता है, तो समय का वैल्यू समझेंगे, इसके लिए आपको क्या करना है, वर्ग और क्यूब याद कर लेना है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं फटाक से। दूसरा क्वेश्चन में फिर से हम अंतर पे लेकर जाते हैं। कहेंगे कि आप फिर यहाँ से अंतर ले रहे हैं, तो पहला काम है मेरा अंतर कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला काम क्या है मेरा, अंतर कर लेते हैं। इसका अंतर क्या हो जाएगा, 6 में से 2 गया 2, ये हो गया 3। मतलब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमको 32 का अंतर है। ठीक है, कितना का अंतर है, 32 का, इन दोनों के बीच का अंतर। अगला देखते हैं, इसको घटाते हैं, 172 में से 46। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 112 में से 6 गया 6, और यहाँ पर बच गया आपको, ये ऊपर हो गया था 6 में से 2 बचा। ठीक है 0, मतलब देखिए यहाँ पर 26 हो गया। वाह, इसके बाद अगला देखते हैं हम लोग,
यहाँ पर देख रहे थे कितना आ रहा है, तो 200 में यहाँ पर 0 तो 8 हो गया और ये हो गया 6, तो मतलब क्या हो गया, हमने देख लिया यहाँ पर 68 हो गया। सॉरी 68 कैसे हो जाएगा, 68 तो नहीं, मतलब मान देख रहे 0 में से गया 2, सॉरी 0 में से 2 गया 8 बचा ये 9 बच गया, 9 में से गया तो आपको 2 बच गया, मतलब 2 हो जाएगा 28। ठीक है, यहाँ से भी देख सकते हैं आप कि 80 2 100। आपको ऐसे कर घटाना है, अगर आपको ऐसे दिक्कत हो रहा है तो बचपन वाला विधि करेंगे, 200 में से 172 जल्दी से घटाएंगे 28 हो गया, मतलब ऐसे करके बनाना है। ठीक है, जैसे सहूलियत। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कितना का मतलब इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर देख रहे 32, तो कभी 26, तो कभी 28। अब आगे वाला क्या आएगा पता ही नहीं चल रहा है, इसका कोई ठिकाना नहीं। तो सिंपल इस बात समझेंगे कि हमको ये वाला सीरीज यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा है, तब कहेंगे अब क्या होगा। आप जल्दी से बताइए कि आगे में क्या होगा अब, क्योंकि ये वाला सीरीज का कोई हमें देख रहे हैं कि दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन दिमाग यहाँ पर नहीं लगाना है। तो यहाँ पर क्या सीरीज फॉलो कर रहे हैं, तो आप देखेंगे स्क्वायर करके। ठीक है, अब दूसरा क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर करके देखेंगे। धैर्य बना के रखिए तभी सीख पाएंगे। तो स्क्वायर देखें 11 11 एक, मतलब यहाँ पे देखेंगे 11 11 वाला स्क्वायर फॉलो होता है क्या, नहीं। 11 11 वाला क्या होता है, 11 11 121 हो जाते हैं। तो यहाँ कौन सा स्क्वायर फॉलो होगा बताएंगे हमें। ठीक है, यहाँ पर 12 12 144। ठीक है, 12 12 144, 13 13 169। ठीक है, 14 14 196। ठीक है, मतलब क्वेश्चन लगता है 112 यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, 122 था, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चंस क्या था आपको 122। हम भी तो सोच रहे कि इसका कैसे होगा, तो हमने देखा कि 11 11 के स्क्वायर होगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप कि 11 11 के स्क्वायर किए प्लस 1 तो हो गया। अब देखेंगे 12 12 स्क्वायर याद करना पड़ेगा 144 प्लस 2। देखिए किस तरह से फॉलो करता है, ये ध्यान रखना है आपको, सीरीज याद ध्यान रखना। 13 13 169, मतलब 13 को करना है 69 70 3 72। ठीक है, अब जो 196 अब प्लस 4 200, मतलब हम देख रहे हैं कि स्क्वायर फॉलो कर रहे 11 का 12 का 13 का 14 को, और आगे वाला जो अंक है वो भी बढ़ते जा रहे हैं। तो आगे हम क्या कर देंगे, यहाँ पर 1 2 3 4, तो आगे 5 कर देंगे। 15 का स्क्वायर करेंगे और प्लस 5 कर देंगे, कितना हो जाएगा 15 15 225 प्लस 5, तो ये कितना हो जाएगा जोड़ के 300। देखिए यही इसका आंसर हो जाएगा। तो हम पहला मेजोरिटी है कि हम अंतर में भी बनता, लेकिन ज़्यादा खोजपुज हो रहा था, तो हम क्यों इतना दिक्कत उठाएंगे, हम स्क्वायर पे चले जाएंगे। तो स्क्वायर वाला देख ली कि आराम से बन गया, 11 स्क्वायर हुआ, फिर 12 हुआ, फिर 13, मतलब एक सीक्वेंस में जा रहा है। ठीक है, 1 हुआ 2 हुआ 3 हुआ, तो आगे वाले भी 15 का स्क्वायर कर देंगे 5 कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से सीरीज बनता है। हमने क्या देखा अब स्क्वायर में, पहले 11 कर ले हो गया, फिर देखिए कि 12 प्लस 2 हो रहा है, फिर देखिए 13 13 169 प्लस 3 172। इसी को तोड़ना होता है। रीजनिंग का मतलब ये होता है कि आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ये कहिए कि रीजनिंग हमको सोए हुए बन जाएगा तो ये मुश्किल है। रीजनिंग का अर्थ ही होता है कि आपकी तार्किक क्षमता, मतलब तर्की करेगा, चिंतन करेंगे, किस पे इतना आप दे पाते हैं। तो चिंतन करिए, एक क्वेश्चन से लीजिए, भर दिन में बनेगा, भर दिन इसको पीछे पकड़े रहिए, क्यों नहीं बनेगा। तो 13 का स्क्वायर कर लिए 169 प्लस 3, 14 का स्क्वायर करके देखें कि 14, मतलब इसको तोड़ के आगे वाला अंक को बताना होता है। ठीक है, तो 14 114 हो गया 100, आपको 96 प्लस 4 200 हो गया। तो आगे वाला भी यही फॉलो करेगा 15, क्योंकि एक एक बढ़ते जा रहे सब में। तो 15 का स्क्वायर प्लस 4 की जगह 5 दे दिए, तो 25 225 प्लस 5 300। इसका आंसर क्या हो गया 300। तो इसी तरह का क्वेश्चन बनता है। आप कहेंगे मैडम जी अब हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो अब इसमें क्या समझने वाली बात थी, पहले अंतर देखे नहीं आ रहा था, दूसरा वर्ग कर देंगे। तो चलिए यहाँ तक ये वर्ग वाली रूल था। अब क्यूब वाले रूल को हम देखते हैं, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंस है क्यूब वाले। तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्यूब वाले। अब यहाँ पर हम बोल दिया आपको क्यूब वाले, लेकिन आपको क्वेश्चंस में बोला नहीं जाएगा, कोई भी क्वेश्चंस में नहीं लिखा रहेगा कि क्यूब क्या है, स्क्वायर करना, कुछ नहीं। आपको नेक्स्ट सीरीज कहेगा निकालने के लिए, जो अगला सीरीज बताइए या तो लुप्त संख्या बताइए। ठीक है, कभी कभी बीच में खाली दे देगा, आगे वाला भर देगा, तो आपको बीच वाला भरना होगा। तो सारे क्वेश्चन सारे पैटर्न देख लेंगे हम, 0 से लेवल से दिखाए आपको, थोड़ा सा बढ़ते आए और बढ़ते जाएंगे नीचे की ओर, नहीं ऊपर की ओर, नीचे से हम ऊपर और ले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे 65 आप कहेंगे कि 80 80 64। ठीक है, ये तो मतलब स्क्वायर वाला भी मतलब कर रहे हैं, 8 8 को किए। ठीक है, तो अगला देखते हैं 99 81, क्या हो रहा है, फॉलो नहीं हो रहा है। ठीक है, आगे देखेंगे 2 से 21, मतलब कुछ नहीं। तो पहला अंतर देखेंगे, अंतर में भी ढेरे आ रहा है,
ठीक है, अंतर में भी बहुत सारा, इसका कुछ आ जा रहा है, इसका कुछ आ जा रहा है, इसका कुछ आ रहा है। तो देखेंगे हम तीसरा मेथड करके क्यूब करके। तीसरा क्या आ जाएगा, 4 चौको 16, 16 चौको 64, मतलब देखिए कि 4 का क्यूब और प्लस 1 फॉलो हो रहा है। अब आगे देखेंगे 5 का क्यूब हो गया कि नहीं, 5 25, 25 पंचे 125, तो 5 का क्यूब प्लस 3 हो रहा है यहाँ पर। हम देखते हैं आगे क्या पैटर्न फॉलो होता है। अब यहाँ पर देखेंगे कि 6 का क्यूब होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ 6 का क्यूब होगा कि 7 का क्यूब होगा। तो यहाँ पर देखेंगे हमको 6 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं 6 मतलब 216 होता है। 6 का क्यूब आपको याद करना पड़ेगा, जब तक याद नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। 6 का क्यूब यहाँ देखेंगे हम, अगला जो आ जाता है 216 प्लस 5, तभी तो होता है 221। तीसरा देखेंगे हम 7 का क्यूब, ठीक है, और 7 का क्यूब प्लस देखेंगे क्या हो जाएगा। तो यहाँ तक देख लीजिए, आपको 7 का क्यूब प्लस 5 प्लस 7 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हम देखें कि 1 3 5 7, ठीक है, 1 3 5 7 देख लिए हमने। तो 1 3 5 7 अगला क्या हो जाएगा, हमने देखा यहाँ पर कि विषम संख्या फॉलो कर रहा है। 1 3 5 7 आगे वाले 9, तो हम देखेंगे आगे वाले हमको कौन सा संख्या आएगा। तो इसी तरह से ऑल ओवर बनता है, जब आपको क्यूब याद रहेगा तभी, हमेशा ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देख लिए कि 4 चौको 1664 प्लस 65, 5 25, 25 125 प्लस 3 128, 16 16 36 36 छक्का आपको क्या हो जाता है 216 प्लस 5 221, 7 7 49 7 क्या हो गया आपको 7 घटा दीजिए, इसका क्या हो जाएगा 43, और आपको क्या हो गया यहाँ पर 7 जोड़ दिए तो हो जाएगा 343 प्लस 7 कितना हो जाएगा 350। तो आगे वाले का क्या फॉलो होगा, हमने देखा 4 5 6 7, तो आगे वाला 8 हो जाएगा। 8 का क्यूब कर दीजिए आप प्लस 9 कर दीजिए, देखिए कितना होता है। और नहीं आपको अगर याद होता है, जब कंडीशन में क्या होगा उस समय हमको याद नहीं रहा, तो गुना करेंगे बचपन वाला गुना करेंगे, 8 64 और 8 का गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 8 चौको 32, 3 हासिल बचा कि नहीं, ठीक है, 8 छक्को 48, तो 51, मतलब 500 यहाँ पे क्या हो रहा है 12, ठीक है, 8 चौको 32 हो गया, और 8 क्या हो गया 8 चौको 48, और आपको यहाँ पर जो बचा हुआ था हमारा क्या 3, तो 48 3 कितना होता है 51, मतलब 512 और 9 कितना हो गया आपको जो है 521, ठीक है। तो इसका ये आंसर हो जाएगा क्या 512 और प्लस 9 क्या हो गया यहाँ पर 521, इसका आंसर क्या हो जाएगा 521। तो इसी तरह का क्वेश्चन रहेगा। हमने देखा जो पैटर्न देखेंगे कि इन 2 3 जो पैटर्न दिया रहेगा फॉलो होगा, आगे वाले भी वही होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 के बाद 2 नहीं 3 दे दिया, 3 के बाद 4 ने 5 दे दिया, तो मतलब विषम संख्या एक एक अंक छोड़ के बोल रहे थे, हम एक एक अंक छोड़ के जोड़ देंगे। जिस तरह से पैटर्न यहाँ तक फॉलो होगा उसी तरह से पैटर्न हम लोग फॉलो करते रहेंगे अंत तक, ठीक है। मतलब शुरू से जहाँ शुरुआत किए थे हमको लास्ट भी वहीं तक निभाना होगा, ठीक है। तो ये सीरीज ये मांगता है कि आप जो शुरू करके रिश्ता शुरू किए हैं निभाना भी आपको उसी के साथ है, ठीक है। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है। तो इस सीरीज का मतलब समझ गए। तो इतना आसान ट्रिक हमें नहीं लगता है कि आपको कहीं इससे आसान ट्रिक मिलेगा। जो मेरे से जितना आसान ट्रिक होता है वो हम आपको बताते हैं, बाद बाकी आपको सीखना होगा कि कैसे बनाना है। फिर चलते हम और भी क्वेश्चन है, आसपास की नंबर, लुप्त संख्याएं, कुछ क्वेश्चन पूछा गया सिविल सर्विस का भी बता देते ताकि आपको पूछ दिया जाएगा, क्योंकि 6 to 8 का लेवल है, 9 10 का लेवल है, तब का लेवल इसमें रहेगा, ठीक है। तो हम लेवल थोड़ा सा और ऊपर लेकर चलते हैं, फिर बताएंगे आपको क्या क्या क्वेश्चंस बनेगा। तो आइए यहाँ पर हम देख लेते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। जैसे कि पिछले तक क्वेश्चंस हमने देखा, अभी इसी तरह का क्वेश्चंस जैसे देख लेंगे हम, 2-3 क्वेश्चंस और देख लेते हैं उसी का, जैसे कि स्क्वायर का हुआ, वर्ग का हुआ, तो इसके बाद क्या हुआ आसपास का नंबर क्या है, अंतर का अंतर क्या है। इसके बाद और भी चीज़ होता है जो आपको अल्टरनेट करके देखने को देगा, मतलब सारा ऑल ओवर टाइप्स देख लेंगे। बस आप क्वेश्चंस को एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, जितना क्वेश्चंस दिए हैं इससे बाहर नंबर सीरीज का क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा, इससे हार्डली भी, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप यहाँ पर पढ़िए कि 2 12 27 और क्या है 47 और बीच में गायब कर दिया है, ठीक है, बीच में खाली कर दिया, इसके बाद 102। अब ये बीच वाले नंबर हमको निकालनी है। अब ये कैसे निकालेंगे, आप तो ऐसे बताए नहीं थे, यही बताने आए हैं अभी को, ठीक है। तो अभी देखेंगे हमने क्या कि 2 और 12 के बीच का अंतर कितना, पहला क्या काम है मेरा अंतर करना। तो देख रहे 10 है
अगला वाला देख रहे हैं, अच्छा 27 और 12 का अंतर क्या होगा, 15 देख रहे हैं, वाह इन दोनों का 15 है। अगला देख रहे हैं 20 हो रहा है। तो आप देख रहे हैं यहाँ तक ही करना है हमको, जहाँ तक दिया रहेगा डेटा वहाँ तक ही कर रहे हैं, क्योंकि इससे आगे डेटा तो दिया ही नहीं है, हमको इस बीच वाले अंक को निकालना है। तो क्या करेंगे, तो डेटा यहाँ तक दिया था, तो यहाँ देखेंगे 10, 15, 20, मतलब 5 के अंतर में हो रहा है, 10 के 15, 15 का 20, 5 का अंतर में 25 कर देते हैं, तो 25। आप कहेंगे 25 तो आ गया है, तो ये डाटा कैसे निकलेगा, तो ये डाटा देख रहे हैं हम कि 20 और 27 को जोड़ते तो 47 होता है, मतलब बीच का अंतर वाले को जोड़ देते हैं इससे, तो अब इसको इससे जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, यहाँ पर देखते हैं 60 हो गया और 70 हो गया, 72, मतलब ये क्या हो गया आपको 72। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको 72, क्योंकि 50, 40 और 20 60 और ये 70 हो गया 72। तो इसी तरह का अंग हो गया, आप 72 और आप इसको जोड़ेंगे 25 को ना जोड़ना होगा, क्योंकि ना अंतर फिर इसमें करना है हमको, फिर इसके बीच क्या होगा अंतर, तो अगला वाला अंक निकले, इसका अंतर 25 से 30 हो जाएगा। ठीक है, तो 30 हो जाएगा, ये अंतर पहले निकालना होगा, तो 30 और 70 कितना, 72 कितना होगा 102। तो इसी तरह से सीक्वेंस बनता रहेगा। पहले देख ले कि हम अंतर कितना का, इसमें देख रहे कि अंतर का ही बन गया स्क्वायर का, 1 का स्क्वायर का 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाता, बनता ही नहीं, 3 का स्क्वायर 9 हो जाता, बनता ही नहीं। तो इस तरह का स्क्वायर नहीं बन रहा था। ठीक है, तो ना क्यूब बन रहा था, तो बनेगा क्या अंतर, जब स्क्वायर क्यूब ना बने तो बनेगा क्या अंतर। अंतर में क्या देख रहे हैं 10, 15, 20, मतलब 5 का डिफरेंट हो रहा है, तो आगे वाला 5 का डिफरेंट कर देंगे, तो 20 से हो गया 25, 25 से 47 को जोड़ते 72। आप कहेंगे जोड़े क्यों, तो देख रहे हैं यहाँ पर 10 और 2 2 तो 12 हो जा रहा है, अंतर को ही देख ले रहे हैं हम। ठीक है, यहाँ पर देख लेंगे 15 हाँ 12, 15, 27, 27, 20, 47, 47, 25, 72, 72 और 30, 102। ठीक है, इसी तरह का सीक्वेंस बना रहेगा, लेकिन हमको बस यहाँ तक बोला था निकालने के लिए, क्या था कि इस बीच का अंक बोल रहा था, तो 20 के बाद क्या होगा 25, 25, 47, 72, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप आंसर दे के लिख देंगे यहाँ पर क्या 72। इसका आपको ऑप्शन दिया रहेगा कि क्या ऑप्शन होगा, उसमें एक टिक करना होगा। तो यही एक सीक्वेंस का आपको डिफिकल्ट आएगा तो आएगा, बीच वाले अंक हटा लेता है, कभी कभी बाद वाला अंक हटा, कभी स्क्वायर करना होगा, कभी वर्ग करना होगा, कभी आपको मतलब एक छोड़ के जाना होगा, तो वो सब सारा दिखाएंगे। अभी तक हमको लगता है जो भी सीरीज आया होगा अल्टरनेट वाला, अंतर वाला, वर्ग वाला, वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसके बाद भी अगर आपको क्लियर नहीं होता है तब क्या करेंगे, तो इसको क्या करेंगे दोबारा से वीडियो देखेंगे, तिबारा देखेंगे, जब तक ना सीखेंगे तब तक हम नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो अब देखेंगे यहाँ आसपास का नंबर वाला टॉपिक, हम तो यहाँ लिख देते लेकिन वहाँ लिखा नहीं रहेगा, हम यहाँ लिख देते ताकि आपको सीखने में आसानी हो जाए। ठीक है, ताकि आपको पहले देख के ये नहीं लगा कि हम नहीं सीख पाएंगे, तो इसीलिए आपको यहाँ देखेंगे तो 5 है, 9 है, 17 है, तो पहला काम हम क्या बोल रहे थे अंतर, देखते 5 और 9 के बीच 4 का अंतर, 17 और 9 के बीच देखते हैं, वाह कितना का अंतर, 9 9 18, मतलब 8 का अंतर हो गया। अब आगे देखते हैं तो बहुत का अंतर, मतलब अंतर फॉलो नहीं कर रहा है, किसी भी तरह नहीं कर रहा है, मतलब कभी कुछ हो जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है, तो इसको हम छोड़ देंगे। दूसरा हम स्क्वायर करेंगे, 2 दूनी 4 प्लस 1, 3 तिया 9 हो गया, मतलब एक जोड़ना नहीं पड़ा। अगला देखते 4 चौको 16 प्लस 1, मतलब एक के बाद एक, तो अगला ऐसा हो जाना चाहिए, यहाँ पर 4 हो गया, 5 से 25 हो जाना चाहिए, वो भी नहीं हुआ। मान लीजिए यहाँ पर 4 2 का स्क्वायर प्लस 1 किए, ठीक है, यहाँ पर 3 का स्क्वायर किए, तो एक एक सीक्वेंस के बाद एक होना चाहिए, 4 का स्क्वायर किए प्लस 1 किए, तो यहाँ पर होना चाहिए ना कि 5 का या 4 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर प्लस होना चाहिए, मतलब 5 का स्क्वायर, तो 25 नहीं हुआ ना, एक जोड़ने हुआ, मतलब ये एक सीक्वेंस स्क्वायर वाला भी फॉलो नहीं करता है। तो अब क्या करेंगे, तो अब इसी कंडीशन में जब कोई कंडीशन ना मिले तो आसपास की नंबर देखेंगे। देखिए कि 5 को 2 से गुना करेंगे तो 10, 9 को 2 से गुना करेंगे तो 18, 18 को 2 से गुना करेंगे तो 18 दूनी क्या हो जाएगा 17 दूनी क्या हो जाएगा। तब यहीं पे हमको दिमाग लगाना है। अब कहेंगे यहाँ पर दिमाग क्या लगाएंगे, आप हमको क्या बता रही हैं, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर दिमाग लगाते हैं सबसे पहले, तो 5 का 2 से गुणा करेंगे तो गुणिए 2 माइनस 1, तभी तो 5 हुआ है। 5 दूनी 10, 1 घटाएंगे तो 2 दूनी 5 दूनी 10, 1 घटाएंगे तो 9 हो गया। अब 9 को 2 से गुना करेंगे, मतलब अगला क्या करेंगे 2 से गुना माइनस 1, तो 9 दूनी 18, 1 कर दे 17। अब 17 को 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा गुणिए 2 और माइनस 1 करेंगे तो हो गया आपको
17 दूनी 34 से 1 घटा देंगे तो क्या हो गया 33। इसमें अब देखिए 33 को 2 से गुना करेंगे, ठीक है, तो गुने 2 और -1, 33 दूना कितना हुआ 66, 66 में से 1 घटाए तो 65। अब इसको गुना करेंगे 2 से, गुने 2 और -1, क्योंकि सेम सीक्वेंस हो रहा है तो यही हो गया आसपास का नंबर, मतलब हमेशा इसके आसपास का नंबर ले रहा है, ठीक है, क्योंकि 33 से मतलब 34 से पहले 33 है कि नहीं, यही आसपास का नंबर हो गया। तो 65 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 13, ठीक है, मतलब 130 हो गया। इसको 1 घटाएंगे तो 129, तो इसका आंसर जो हो जाएगा 129, क्योंकि 2 गुना करना 1 घटाना भी है, तो इसका आंसर हो गया 129, ठीक है। तो इसी सीक्वेंस में आपको देखना होगा तब जाके आपको क्वेश्चंस बनेगा, ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर देखिए 2 गुना के 1 घटाए तो 9 हो गया, 2 गुना के 1 घटाए तो 17 हो गया, 9 दूनी 18, 1 17 हो गया, 17 को 2 से गुना किए 17 दूना 34, अब -1 क्या हो गया 33, 33 को 2 से गुना किए तो 33 दूना 66, -1 किए 65 हो गया, 65 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 130, -1 करेंगे तो 129, तो इसका आंसर हो गया 129, यही करेक्ट आंसर है। तो इसी तरह का सीक्वेंस आसपास का नंबर देखने को मिलेगा, कभी कभी आसपास का नंबर ये भी देखने को मिलेगा 5 हो गया, ठीक है, यहाँ पर 7 दे देगा, कभी 9 दे देगा, तो हमने क्या देख लिए, ये तो सिंपल सी बात है, अंतर डिफरेंस पे बन जाएगा। तो इसी तरह का आपको आएगा। अब यहाँ बच्चे क्वेश्चंस क्या कर देते हैं, मैडम पता कैसे चलेगा कि कौन सा है, ये भी दिमाग में आता है, कैसे पता चलेगा कौन सा नंबर है, हम कैसे देखते पहचान ले। तो ऐसा कोई मैजिक नहीं होता है, ठीक है, कभी भी मैथ्स रीजनिंग में मैजिक पे मत जाइएगा, ठीक है, हमेशा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, नहीं तो फिर गलत कर देंगे। तो दिमाग लगाना पड़ेगा, सीक्वेंस को पहचानेंगे, तो पहचानने का एक ट्रिक हम आपको आइडिया दे दिए, क्योंकि टीचर का काम है रास्ता दिखाना, हम रास्ता दे दिए कि ये रास्ता आ सकता है, ये रास्ता आ सकता है, ये रास्ता आ सकता है, ये रास्ता, मतलब सारे तरह आपको क्वेश्चंस दिखा दे रहे कि ऐसा ऐसा फॉलो होगा, ठीक है, ऐसा ऐसा नियम रूल चलेगा इस पटरी पर, बस चलना आपको है कि चलेंगे किस तरह, ठीक है। तो यही होता है डायरेक्शन, ठीक है, जो एक टीचर का काम होता है एक स्टूडेंट को देना। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं नेक्स्ट वाला, ठीक है। यहाँ पर हम क्या देखना है आपको, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अंतर का अंतर। आप कहेंगे अंतर का अंतर कैसे देखेंगे, इसमें क्या होगा, तो अंतर, अंतर मतलब अंतर, अब अंतर का भी अंतर करेंगे, यही एक टॉपिक है। चलिए क्वेश्चन से देखते हैं, इसका अंतर क्या देखिए हम, इसके अंतर का क्या है, आपको इस दोनों का अंतर करेंगे तो कितना अंतर हो जाएगा, इसके दोनों का अंतर करेंगे, इस दोनों का अंतर करेंगे, इस दोनों का अंतर, अब इसी तरह का अंतर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से आपको अंतर का सीक्वेंस फॉलो करना है, ठीक है, मतलब देखेंगे कि चारों तरफ में क्या अंतर आ रहा है, ठीक है, क्योंकि एक से नहीं सोल्व होगा, दूसरा दूसरा से तीसरा सोल्व करेंगे। तो पहला अंतर हम देखेंगे क्या, कि इन दोनों के बीच का अंतर क्या है, 5, ठीक है, वाह, आप कहेंगे 5 आ रहा है कैसे, तो देखिए इस दोनों के बीच का अंतर 5 है। अब अगला सीक्वेंस देखें क्या आ रहा है, तो अगला सीक्वेंस में हम देख रहे हैं क्या, आपको 11 आ रहा है, दूसरा में देखते हैं 17 आ रहा है, तीसरा में देखते हैं, तीसरा देखिए आप, तीसरा में क्या आ रहा है आपको, तीसरा में देख रहे हैं कि 23 आ रहा है। तो आप यहाँ देखेंगे 5, 11, 17, 23, हमको दिमाग में नहीं बैठ रहा है क्या होगा, तो फिर अंतर कर लेंगे, छोटा कर लेंगे थोड़ा सा, तो देखेंगे यहाँ भी 6 आ रहा है, यहाँ भी 6 आ रहा है, यहाँ भी, तो आगे वाला भी 6 होगा। अगर आपको ये करने का नहीं इच्छा हो, यही हो गया कि अंतर का अंतर, ठीक है, तो देखेंगे 5 के बाद 6, 11 आ रहा है, 6 11, तो इसमें भी 6 जोड़ देंगे तो ये हो गया 29। ऐसे भी यहाँ पर अंतर किए 6, तो 6 और 23 कितना हो गया आपको 29, तो ये हो गया आपको 29, तो कितना हो गया आपको 29 और 84 हो गया 113, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा आपको 113। तो आप देख लिए कि आंसर है 113, या आपको 29 और 84 जो ना ऐसे जुड़े है तो ऐसे, मतलब अंतर का अंतर हमेशा करना है। आपको एक बार में नहीं समझ आया तो सेकेंड बार वीडियो देखिएगा, हम कहना क्या चाह रहे हैं, हमेशा देखिए अंतर का अंतर मतलब हुआ कि एक बार हमने अंतर किया, हमें सीक्वेंस बैठ में समझ में नहीं आ रहा है कि ये कोई सीक्वेंस है कि 5, 11, 17, लेकिन जब सोचेंगे तो 5 को 6 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, 11 6 जोड़ 17, 17 6 जोड़ 23, 23 6 जोड़ 29, मतलब हमेशा 6 जोड़ने पर हो रहा है। जैसे कि आप इस चीज़ को नहीं निकाल पाएंगे तब अंतर का अंतर कर लेंगे, देखेंगे सब में 6 आ रहा है, मतलब इसमें भी 6 ही होगा, तो 23 और 6 29, 29 84 113, तो ये सीक्वेंस फॉलो होता है, ठीक है। तो जैसे आप समझेंगे वैसे आपको समझ में आएगा, आप नहीं समझना चाहेंगे तो नहीं समझ में आएगा, सिंपल सी बात है। तो एक बार नहीं समझे 2 बार समझेंगे, 2 बार नहीं समझे इस क्वेश्चन को पकड़ लेंगे और बनाना इसी को डेटा चेंज कर लेंगे, फिर से बनाना है, मतलब सीखना है तो फिर करना ही पड़ेगा। दूसरा हम देख लेते क्या है आपको इस बार सीक्वेंस में क्या आपको मामला है, ठीक है। दूसरा सीक्वेंस में भी आपको कहता है कि अंतर का अंतर सीरीज ही लिए, इस सीक्वेंस में हम देखते हैं कि क्या मामला है, फिर सीखेंगे हम लोग। क्या देखेंगे अगला वाला, ठीक है, क्या है 6, 24, 48, 80, 120, लेकिन देखेंगे 6 में से आपको 48 14 गया तो कितना बचा, 16 बच जाते हैं यहाँ पर ना, आपको क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपको 16, ठीक है, सॉरी 18 हो जाता है,
18, इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 24, इसके बाद हो जाएगा 32। अंतर निकाल के पहले देखेंगे कि अंतर का अंतर है, लेकिन दिया नहीं आपको पहचाना। ये हो गया आपको क्या 40। तो देखते हैं सीक्वेंस, यहाँ पर 18, 24, 32, 40, क्योंकि जहाँ तक डेटा वहाँ ये 6 नहीं, ये 8 होगा। क्वेश्चंस कभी कभी डेटा चेंज हो जाता है, ठीक है। ये 8 होगा, ठीक है। ये 16 हो गया, 24 हो गया, 32 हो गया, इसके बाद 40 हो गया। तो अब कहें कि यहाँ पर कोई सीक्वेंस आपको फॉलो हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो चलिए हम अंतर का अंतर कर लेते हैं। तो 8, 16, 8, 24, ठीक है। 24, 8, 32, देखते जाइए, 32, 8, 40। तो फिर इसमें 8 जोड़ देंगे ना, 40, 8, 48, 48, 120 कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपको 160, 168। इसका आंसर आ जाएगा 168। मतलब कितना आसान है, आप बताइए। अगर आपको ये सीक्वेंस भारी लगता है, देखिए यहाँ पे भी देख रहे हैं कि 8 का सीक्वेंस हो रहा है, 8 के 24, 24, 8, 32, 32, 8, 40, 40, 8, 48। मतलब यही सीक्वेंस सेम फॉलो कर रहा है, या तो आप यहाँ करिए तो यहाँ करिए। इसी तरह का क्वेश्चन आपको आएगा, इससे हट के क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। कभी कभी मान लीजिए यहाँ पर क्या आ जाएगा आपको अंतर, देखिए ये चीज़ हमेशा दिमाग में रखेंगे। किस भी तरह का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बस आपको एक डायरेक्शन देना है। कभी इसका अंतर कभी 6 आ जाएगा, कभी 7 आ जाएगा, कभी 8 आ जाएगा, तो कभी 9 आ जाएगा। तो आगे वाला क्या करेंगे, हम अपने आप 10 ले लेंगे, क्योंकि देखेंगे कि एक सीक्वेंस फॉलो करें 6, 7, 8, 9, तो आगे वाले 10 ले लेंगे। तो इसी तरह का आपको कॉन्सेप्ट आएगा, इससे ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। तो आप जैसे बनाएंगे वैसे बनेगा, बस आपको सीखना होगा, समझना होगा। रीजनिंग का मतलब ये होता है कि जब तक सोचेंगे नहीं तब तक आपको समझना भी मुश्किल है। तो आप सोचेंगे बनेगा। अब कहेंगे कि आप हम अंतर का अंतर भी देख लिए, आसपास नंबर। अब क्या देखेंगे हम, तो अब थोड़ा सा लुप्त संख्या देख लेते हैं, क्योंकि कॉलम वाला जो रहता है कि 4 कॉलम जो आपको बीपीएससी सिविल सर्विस में देता है, हो सकता है इसमें लेवल दे देगा, क्योंकि 6 to 8 का है। ये 4 संख्या भरा हुआ है, एक बीच में गैप है, तो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। आपको पूरा वीडियो देखना है, तभी आपको समझ में आएगा, फिर नहीं तो समझ में नहीं आएगा। जिस तरह से आप समझेंगे उसी तरह से समझाएंगे, बस आपको समझना, बेसिक से हाई लेवल तक जाएंगे, बस आपको पढ़ना। तो आइए हम नेक्स्ट भी देख लेते हैं किस तरह से लुप्त संख्या कैसे निकालेंगे। इस बार सारा सीरीज का संख्या आपको बन जाएगा, सीरीज का क्वेश्चन सारे बन जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ हम देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या है 9, 25, 49। ये आप लोग के लिए होमवर्क है, ठीक है। इससे आसान क्वेश्चंस कोई नहीं है पूरा नंबर सीरीज में। अगर ये नहीं बना आपको तो समझिए पूरा आप मतलब नहीं समझे, ठीक है। तो ये सबसे आसान क्वेश्चन है, ये आप लोग के लिए होमवर्क है। और आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपका जो है क्या आंसर आया, ठीक है। इसका आंसर आप लोग बताएंगे। सबसे ईजी क्वेश्चन है पूरा, मतलब कह सकते हैं कि सीरीज जितना पढ़ा है उससे सबसे इजी क्वेश्चन है, ठीक है। और सबसे हार्डली क्वेश्चन जो बच्चे को ये दिमाग खराब होता है बनाने में, क्या होगा क्या होगा। तो चलिए हम आज इसका बने, यही होता है रीजनिंग। आप कभी कभी पेपर में भी देखते हो, पेपर पढ़ते हो बचपन में, अभी तो बच्चा पढ़ता है तो समझ ही जाता है। बचपन में पढ़ते हो तो ये क्या दिया हो, ये कैसा गेम है, हमको नहीं आ रहा। तो यही होता है रीजनिंग, लुप्त संख्या, बताइए इसमें क्या होगा। अब यहाँ दिमाग, यहाँ कोई ट्रिक नहीं, बस दिमाग लेते। दिमाग लगाने के लिए एक डायरेक्शन हम आपको यहाँ पर दे रहे हैं कि कैसे आपको दिमाग लगाना है, ठीक है। कहते हैं निम्नलिखित में से प्रश्न में दिए गए संख्या को लुप्त संख्या, सिंपल से बात निकालिए कि लुप्त संख्या क्या है। लुप्त मतलब जो नहीं है, तो लुप्त देखिए ये है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क्स लगा हुआ है, मतलब ये संख्या इसमें नहीं है, इसका संख्या बताइए। तो कहेंगे आप कैसे, अब हम बताएंगे इसमें कैसे करेंगे। तो सबसे पहले लोग इधर कर लेता है, कोना कोनी कर लेता है, इधर कर लेता है, ऐसे कर लेता है, ऐसे कर लेता है। देख रहे हैं कि ये भी नहीं, 7, 8, 5 ये कोई फॉलो नहीं करता है, 9, 6, 5, 7 ये भी कोई फॉलो नहीं कर रहा है, 8, 77, 49 तो क्या मतलब 8, 37, 56, 8, 72 हो गया, ये भी फॉलो नहीं कर रहा है। 7, 7, 49 कर दिया, तो यहाँ भी होना चाहिए 8, 8, 64 ना, ये नहीं हुआ। 5, 25 मतलब ये भी नहीं हो सकता है, तो मतलब होगा क्या। तो यहाँ हम देखेंगे किस तरह से बना। सबसे पहले आपको दिमाग लगाना होगा, जब भी ऐसे क्वेश्चन दे तो क्या हो रहा है, यहाँ पर एक चीज़ यहाँ दिमाग लगाना है। तो 8, 8 9 72। अब कहेंगे कि 8 गुने 9, पहला और तीसरा 8 गुने 9 और प्लस क्या हो रहा है यहाँ पर 5, 8 9 72 और प्लस 5 बराबर 77 हो रहा है। इसी तरह दिमाग लगेंगे। जैसे देखेंगे दूसरा भी वैसे ही फॉलो करना चाहिए, जो करेंगे वो तीनों कॉलम में करना है। तो कहेंगे 7 छक्का कितना हो रहा है आपको 42, 7 छक्का 42 प्लस 5, जो यहाँ करेंगे वो सभी में करेंगे, ठीक है। तो 42 और 5 कितना हो गया आपको, देखेंगे 49, ठीक है। 42 5 47 ही होता है ना, 7 छक्का 42 और 5 47, तो हाँ 47 होगा। यहाँ जो है 49 नहीं 47 होगा, सॉरी क्वेश्चंस में क्या है, यहाँ 47 होगा। तो ये देखिए नेक्स्ट देखते हैं कि 5 7 35, 5 7
35 और प्लस 5 जोड़ना है तो यहाँ आ गया 40। तो इसीलिए यहाँ हो जाएगा 40। आसान है लेकिन आपको वहाँ दिमाग नहीं काम करेगा। तो पहले हम जो आपको नियम बता रहे हैं पहले आप ऐसे करके देख लेंगे, इसको गुना कर लेंगे, फिर बीच वाला अंक मिलाएंगे, देखिए 2 में ऐसा ही फॉलो हो रहा है, तीसरा भी यही होगा। हमेशा 2 दिया रहेगा, एक ही निकालना। मान लीजिए कभी कभी आपको ये भी नहीं दिया रहेगा तो ये भी निकालना होगा। तो ये कैसे, तो पहले देखेंगे 2 में कौन सा कंडीशन फॉलो हो रहा है, तब तीसरा निकालेंगे। हमको मान रहे कि हम आपको ये चीज़ नहीं समझ में आएगा इतना जल्दी, तो इसको आप रिवीजन करेंगे बार बार, ठीक है। 4-5 क्वेश्चन लेंगे, कहीं से दिमाग लेंगे कैसे बनेगा, ठीक है। मान लीजिए कभी कभी ऐसा ही फॉलो नहीं होगा, कभी कभी आपको ये भी देखना होगा कि नक्षक आपको कितना होता है, गुना करना, फिर यहाँ देखते मिलता है, 2 गो मिलेगा तो तीसरा वही होगा, बस 2 में मिलाना है, ठीक है। कभी कभी 4-5 को भी दिया रहेगा तो 4 को मिलेगा तो 5वां वही होगा। तो इस तरह से सीक्वेंस यहाँ पे हो ही गया है कि नंबर सीरीज का मतलब कि नंबर से खेलना है आपको, ठीक है। जितना आप अच्छे से खेल सकते उतना अच्छे खिलाड़ी यहाँ पर होंगे, ठीक है। तो यही आपके लिए ऑल ओवर चीज़ था। इससे आपको हार्ड क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा। पीपीएससी सिविल सर्विस में हमेशा इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इससे हार्ड क्वेश्चंस नहीं रहेगा। चाहे आप टीजीटी लेवल चाहे पीजीटी लेवल का जाए, आपको यहाँ पर पूछा ही जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरह से बनाएंगे। अगर आपको इससे भी अगर आपको कहते हैं कि ध्यान रखना है, इससे भी अगर आपको लगता है कि नहीं संतुष्ट हो रहा है तो आप हमें कमेंट करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम आपको नेक्स्ट क्लास भी इसी टॉपिक पर दे दें, ठीक है। तो इसी तरह ऑल ओवर ये सा क्वेश्चन था, ठीक है। तो ऑल ओवर हमने देख लिया यहाँ पर क्या क्या क्वेश्चंस था कि आपको, लेकिन ये होमवर्क है और 2-3 क्वेश्चंस हम होमवर्क लगा देते हैं पोस्टिंग में भी, वहाँ भी आप देख लेंगे। तो आपके ये लास्ट क्वेश्चंस था, इससे ही ऑल ओवर देखना है। इससे भी अगर क्वेश्चंस आप और बनाना चाहते हैं तो चलिए इसका भी एक होमवर्क दे देते हैं ताकि आप लोग को आसान हो जाए, ठीक है। तो ये एक तरह से आप कर लेंगे। तो पहला दे देते हैं यहाँ पर 7, ठीक है। ये हो गया 12, ये हो गया 91, ठीक है। दूसरा क्या हो गया आपको 5, ये हो गया 13, ये हो गया आपको 70, ये हो गया 8, 15। अब ये निकालेंगे। अब कहेंगे मैडम जी ये हमको तो समझ में नहीं आ रहा कैसे निकालेंगे। तो पहले आप कंडीशन फॉलो करेंगे, देखेंगे कैसे क्या आपको फॉलो हो रहा है, इसके बाद हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो जैसे जैसे आपको समझ में आएगा वैसे वैसे समझना है, बनाएंगे। ये आपके लिए होमवर्क रहा। अगर किसी को बनाने की इच्छा है तो बनाएंगे, और नहीं बना तो हमें कॉमेंट करेंगे, हम आपको क्या करेंगे आंसर इसका बताएंगे क्या आंसर होगा, ठीक है। तो ऑल ओवर चलिए आज के लिए यही क्लास रहा। नेक्स्ट क्लास आपको मैथ का होगा। थैंक यू।